हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये देखो, ये 1 2 3 4 इन इक्वेशन है और एक ही पेपर पर सभी को ड्रॉ करके एक कॉमन शैडो बनाना है। दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ द दिस इनइक्वेशन, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन ग्राफिकली, है कि नहीं। इसके पहले वाले वीडियो में तुमको हमने बतलाया सिंगल एक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो। यहां पर देखोगे 4 टाइप का इनइक्वेशन है, सभी का कॉमन शैडो कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए याद रखना, जितना भी इनइक्वेशन है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन तैयार करेंगे और सबों का एक टेबल बनावेंगे ताकि लाइन खींच पाए। बारी बारी से सभी को करते हैं। फर्स्ट देखो है, उसको करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 4y इज स्मॉलर देन 60। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, हिंदी मीडियम वाला कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब संगत समझता है, संगत समीकरण। चलिए इसको जब भी इक्वेशन लिख देंगे तो यहाँ पर ऑलवेज इक्वल टू का साइन देना। पहले वाले वीडियो में यह सब बतला दिए हैं। इक्वल टू 60 दिए और इसका टेबल तैयार करो। टेबल में बोले थे मात्र 2 ही पॉइंट की जरूरत है, 2 ही पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है। वो 2 पॉइंट कैसे निकालोगे, फर्स्ट x को 0 कर दो। तो देखोगे जब x को 0 कर दोगे तो पूरा पार्ट ये 0 हो जाएगा। 4y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 60/4 इट मीन्स 15। अब y को 0 कर दो, y पार्ट 0 हो जाएगा तो 3x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 20 हो जाएगा। ये फर्स्ट का हम लोग किए। सेकेंड देखो क्या है, x प्लस 3y इज लेस इक्वल टू 30। इसका देखो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, फिर इसका टेबल बना दो। दो वैल्यू निकालना है हम लोगों को, x और y। एक बार x को 0 कर दो तो x 0 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 10। और एक बार y को 0 कर दो, ये पूरा पार्ट 0, तो x इक्वल टू 30। चलो दोनों का हम निकाल लिए। तीसरा देखो, तीसरा है x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, सिंपल x इक्वल टू 0। और ये याद रखो x इक्वल टू 0 ऑलवेज y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये y एक्सिस हो गया, क्लियर। अब आइए लास्ट है y इक्वल टू y इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका और y इक्वल टू 0 ऑलवेज x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। चलिए यहां लिख देते हैं x एक्सिस। अब देखोगे सभी इनइक्वेशन का हम टेबल बनाए। अब इसके लिए ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ के लिए पहले x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करो। अब चलिए यहाँ पॉइंट देखना होगा, पॉइंट देखोगे तभी यहाँ पर इंडिकेशन करोगे। यहाँ देखो 15 है, 20 है, 10 है, 30 है। अच्छा रहेगा 5 का डिवीजन करके हम लोग पॉइंट इंडिकेट करते हैं। ये रहा 5, ये 10। चलिए बारी बारी से फर्स्ट देखो ये इक्वेशन, ये इनइक्वेशन का टेबल देखो, x0 y15 ढूंढो कहाँ मिलेगा। x0 और y15 ढूंढोगे तो यहां मिला, क्लियर। अब देखो x20 y0, x20 यहां है और y0 x एक्सिस पर होता है। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दिए और जो इनइक्वेशन है उसको साइड में लिख दिया करो। 3x प्लस 4y इज लेस देन 60 हो गया। सेकंड देखो, सेकंड है x0 y10 यहां मिलेगा और x30 y0 यहां मिलेगा। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो और इक्वेशन को कहीं पर लिख दो। क्या है इक्वेशन, ये इसका x प्लस 3y इज लेस इक्वल टू 30, ये हो गया, है कि नहीं। अब आइए, एक है तुमको x इक्वल टू 0 खुद ये y एक्सिस, और एक y इक्वल टू 0 खुद x एक्सिस। इस इतना तो आता है, इसलिए इसको हम जल्दी जल्दी बतला दिए। अब बात आती है शैडो कैसे देंगे, उसको ध्यान से समझना। शैडो देने का उपाय, यदि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से नहीं पास करता हो, नहीं गुजरता हो, तो चेक करने का सबसे बेस्ट पॉइंट होता है 0 0। x के जगह 0 और y के जगह 0 इनपुट कर दोगे, और यदि वह इस इनइक्वेशन को 0 0 सेटिस्फाई कर देगा तो जिधर 0 0 है यानी ओरिजिन है उधर ही शैडो होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो ओरिजिन की ओर शैडो न करके उसके अपोजिट शैडो करते हैं। तो इसको रफ में लोग चेक करता है। पहला इक्वेशन देखो ये है, इसको रफ में चेक करो। x के जगह 0 इनपुट करो, देखो 3 इंटू 0 0, याद रखो 4 इंटू 0 0,
0 प्लस 0 यानी 0 क्या आ गया, लेफ्ट साइड 0 और ये है वैल्यू और यहाँ है 60। देखो क्या ये सही है या गलत। ये स्टेटमेंट 0 इज ए स्मॉलर और इक्वल टू 60, 0 छोटा है या बराबर है 60 से, बात सही है। इसीलिए हम लोग शैडो करेंगे 0 मूल ये ओरिजिन की ओर, यानी ये जो लाइन है ना इसका शैडो इधर ही करेंगे। अभी केवल इंडिकेशन दे दिए, एरो दे दिए ताकि याद रहेगा कि इस लाइन के इधर ही शैडो करना है। अब चलिए सेकंड इनइक्वेशन, ये यहां भी 0 0 इनपुट करो, x 0 y भी 0 पूरा पार्ट 0, तो देखोगे 0 इज लेस इक्वल टू 30, यह भी बात सही है कि नहीं। इसीलिए यह भी ओरिजिन की ओर ही शैडो होगा। मन लगा के समझोगे तो समझ में आएगी। चलिए ये लाइन क्या बोला, यह लाइन बोला हमसे इधर ही रहो। ये इमेजिन करो बच्चा फील्ड में बॉल खेलता है तो एक पड़ोसी क्या बोला, ये पड़ोसी बोला ये बॉल को अपना इधर ही रखना, इधर अगर ले जाएंगे तो तुम्हारा गेंद को फाड़ देंगे। तो बच्चा क्या करेगा, डर से गेंद को ये लाइन के इधर जाने ही नहीं देगा, वह बेचारा वह बच्चा इधर ही खेलेगा। लेकिन दूसरा भी पड़ोसी आ गया, सपोज करो ये बोलता है देखो बुआ हमसे इधर रहना, उधर जाओगे तो हम तुम्हारा बॉल को फाड़ देंगे। तो अब बच्चा फंस गया, अब यहां भी तो नहीं जा पाएगा, ये देखेगा कि ये पड़ोसी ये मना कर रहा है, तो गौर करोगे ये लाइन के इधर ही रहेगा और यहाँ के बाद देखोगे इस लाइन की बात मानना वो छोड़ देगा, इस लाइन के इधर रहेगा। तो चलिए हम जान गए कि हम इधर ही शैडो करेंगे। तीसरा पड़ोसी देखो ये है, ये क्या है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ये y एक्सिस होता है। ये तीसरा पड़ोसी आ गया, दीवार खड़ा कर दिया और वो बोलता है देखो x 0 से बड़ा माने इधर ही। तो तीसरा पड़ोसी बोलता है देखो बुआ हमसे इधर ही रहना, इधर तुम अपना बॉल को नहीं ले जाना। अब बच्चा को देखो, अब बच्चा इधर भी बॉल नहीं ले पाएगा क्योंकि तीसरा पड़ोसी आ गया। चौथा भी पड़ोसी आ गया, ये y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस ये हुआ और y 0 से बड़ा ऊपर होता है, तो ये पड़ोसी कहता है हमसे इधर ही रहना। बच्चा खेलेगा कहां बेचारा, तो बच्चा मात्र खेलेगा ये यहीं पर ना। अब उसके साथ उसके अधिकार को छीन लिया गया ना, ये गलत है। लेकिन यहाँ बच्चा की कहानी नहीं है कि नहीं, यहाँ पर ये शैडो इसी प्रकार से होगा, याद रखना इसको, सीख गए ना। क्या देखो फिर से बतलाते हैं, ये जो लाइन है इसके इधर, इस लाइन के इधर, इस लाइन के राइट साइड और इस लाइन के ऊपर, यही इसका सॉल्यूशन हुआ। क्लियर, ओके।